हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 6 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत कुछ साल पहले 1935 में होती है। हम जूनिपर हिल्स मेंटल असाइलम को देखते हैं, जहां इनग्रिड जवानी में भी काम किया करती थी। इनग्रिड एक छोटी बच्ची को जगाकर अपने साथ ले जाने लगती है। वो बच्ची डरी हुई थी और जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इनग्रिड कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। वो उसे नीचे बेसमेंट में लेके आती है और उस बच्ची से पूछती है कि उस क्लाउन ने तुम्हें यही मिलने बुलाया था ना। तभी इन्हें एक रेड बलून दिखाई देता है और फिर पेनीवाइज भी इनके सामने आ जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। विल को अपने बाप से डांट पड़ रही थी क्योंकि मना करने के बावजूद वो अपने दोस्तों से मिलने गया था और उसके चक्कर में हेनलोन का दोस्त मारा गया। वो विल से साफ साफ कह देता है कि वो अब अपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि वो लोग यहाँ डेयरी के बाहर सुरक्षित हैं। लेकिन विल उसकी बात नहीं मानता और बोलता है कि उसके दोस्तों को उसकी जरूरत है और मैं अपने दोस्तों को नहीं मरने दूंगा जैसे आपने मरने दिया। ये सुन हेनलोन उसको एक थप्पड़ मार देता है, जिस पर विल रोने लगता है और कहता है कि इट ने आपके दिमाग को भी खराब कर दिया है। इसके बाद वो अपनी साइकिल उठाकर तुरंत यहाँ से निकल लेता है। टाउन में हैंक के वांटेड पोस्टर छप गए थे और कुछ लोग तो बंदूक लिए उसे ढूंढ रहे थे। इधर लिली सबको वो डैगर दिखाती है जो उसे सीवर में मिला था। वो बताती है कि जब क्लाउन मेरे पास आया तब ये चमकने लगा था और क्लाउन इसे देखकर डर गया था और फिर वो भाग गया। लिली बोलती है कि हम वापस सीवर में जाएंगे और उस क्लाउन को इस डैगर से मार देंगे। जो सुन रोनी भड़क जाती है क्योंकि पिछली बार भी वो लिली के कहने पर गए थे और मुश्किल से जिंदा बचे हैं। दोनों में अब बहस होने लगती है और रोनी लिली से ये बोल देती है कि तुम्हें पागल खाने से रिहा करना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर रोनी चली जाती है और विल भी उसके पीछे जाता है। रोनी उससे कहती है कि वो डर डर के थक गई है और विल के गले लग जाती है। तभी विल की मॉम यहाँ आ जाती है और दोनों को उसकी कार में बैठने बोलती है। इधर डिक हेलोरियन भी वापस आ गया था और वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था। वो ये भी नोटिस करता है कि उनका आइस बॉक्स लीक कर रहा है, जिससे फ्लोर पर पानी भर गया था। डिक के साथी उसे बताते हैं कि हैंक उनके यहाँ आके छुपा है। उसे यहाँ शार्लेट ने ही छुपाया था और वो कुछ दिनों में इसे टाउन से बाहर निकलवा देगी। डिक को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तभी शार्लेट रोनी को लेके यहाँ आ जाती है और वो इतने दिनों बाद अपने फादर से मिलती है। इधर वॉच टावर पे मार्ज और रिच अकेले थे। मार्ज को अपनी बैंडेज चेंज करनी थी और रिच कहता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है। वो उसकी पट्टी निकालता है और दोनों में कुछ बातें होती है। दूसरे एपिसोड में हमने देखा था कि रिच को मार्ज पे क्रश है। खैर अगले दिन हेनलोन डिक से मिलने आता है जो कि दारू पी के भंड था। हेनलोन कहता है कि जनरल शो ने ऑर्डर दिए हैं, वो अब भी उन पिलर्स को ढूंढना चाहता है। तभी डिक को हेनलोन के पीछे एक सोल्जर का भूत दिखाई देता है। हेनलोन डिक से पूछता है कि टनल में उसके साथ क्या हुआ। डिक बताता है कि उसकी पावर की वजह से वो पहले भूत और आत्माएं भी देख सकता था। उसकी ग्रैंडमा के पास भी यही पावर थी। उसने डिक को एक ट्रिक सिखाई थी जिससे वो इन सब भूतों को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर सकता है। उसे बस अपने माइंड में ये सोचना होगा। डिक ने फिर सभी आत्माओं को उस डब्बे में बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। वो उस समय सिर्फ 9 साल का था और तब से ही उसे कोई भूत दिखाई नहीं दिया था। लेकिन कल वो इट उसके दिमाग में घुस गया और उसके बॉक्स को ओपन कर दिया और उसे फिर से अब आत्माएं दिखने लगी हैं। डिक को उसकी ग्रैंडमा ने ये भी बताया था कि ज्यादातर आत्माएं वहीं भटकती रहती हैं जहां उनकी मौत हुई हो। हेनलोन पूछता है कि डिक उन आत्माओं से बात कर सकता है क्या। तो डिक बोलता है कि मैं ऐसा नाटक करता हूँ जैसे मैं उन्हें देख ही नहीं सकता। अगर उन्हें डिक के बारे में पता चल गया तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे और उन्हें ऐसी चीजें पता होती हैं जो जिंदा लोगों को पता नहीं होनी चाहिए। हेनलोन बोलता है कि तुम भूतों से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि सारे पिलर्स कहाँ होंगे और मिशन पूरा होने के बाद तुम अपना बॉक्स वापस बंद कर देना। डिक उसे साफ मना कर देता है कि वो उसका अब कोई काम नहीं करेगा। तुम्हें जनरल शो की चाटना है तो चाटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो हेनलोन को यहाँ से जाने का बोल देता है। हेनलोन जब अपने घर जाता है तो शार्लेट अपना सामान पैक कर रही थी। हेनलोन विल को चाटा मारने के लिए माफी मांगता है कि उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था। शार्लेट उसे बता देती है कि उसने हैंक को ब्लैक स्पॉट पर छुपाया है और वो कल उसे टाउन से बाहर निकलवा देगी। इसके बाद वो और विल वापस अपने शहर श्रेवपोर्ट पहुंच जाएंगे जहां से वो आए थे। हेनलोन कहता है कि उसे अपना मिशन पूरा करना है, देश की सुरक्षा करनी है, पर शार्लेट उसकी एक नहीं सुनती। शायद यहाँ के पानी का असर इन पे भी होने लगा था।
इधर लिली अपनी क्लास में बैठी हुई थी और उसे अपनी डेस्क में फिर से अपने पिकल पापा दिखाई देते हैं। लिली अपना डेगर बाहर निकाल के जोर से चिल्लाती है और उसकी टीचर उसे चुपचाप बैठने बोलती है और बच्चे उस पे हंसने लगे थे तो लिली यहाँ से चली जाती है। इधर रिच और मार्च को भी पता चल गया था कि रोनी का फादर ब्लैक स्पॉट में छुपा हुआ है और रोनी भी कल से उसी के साथ है। स्कूल के बाद ये लोग भी उससे मिलने जाएंगे। रिच को भी अपने बाथरूम के पाइप से कुछ आवाजें आ रही थी तो वो रात भर मूतने भी नहीं गया और अपने बेड के पास ही बोतल भर दी। रिच मार्च के लिए एक आई पैच भी लेके आया था जो कि उसे काफी अच्छा लगता है। वो दोनों ये भी सोच लेते हैं कि हेलोवीन पर वो क्या बनेंगे। तभी पैटी कैक्स यहाँ आ जाती हैं, जिनसे बात करना मार्ज ने अब बंद कर दिया था। वो उसे अपनी टेबल पर लंच करने बुलाती हैं या वो अपने पागल दोस्तों के साथ यही बैठेगी तो मार्ज कहती है कि वो खुद भी अब पागल है और वो अपनी फूटी आंख दिखाकर इन तीनों को डरा देती है। इसके बाद विल इन दोनों को लेके ब्लैक स्पॉट में जाता है। ये रोनी को फिर से सीवर में जाने के लिए मनाने आए थे। आज यहाँ गाना बजाना हो रहा था और काफी ज्यादा ब्लैक लोग यहाँ आने लगे थे। इधर लिली इनग्रिड के घर जाती है जहाँ कोई भी नहीं था। म्यूजिक की आवाज सुन वो घर के एटिक में जाती है। यहाँ उसे इनग्रिड का फोटो एल्बम मिलता है और हमें पता चलता है कि इनग्रिड बॉब ग्रे की बेटी है। बॉब ग्रे वो आदमी है जो पेनीवाइज क्लाउन बन के करतब दिखाया करता था। बाद में इट ने उसे मार के खुद पेनीवाइज वाला रूप ले लिया। खैर इनग्रिड बॉब की बेटी है, यानी मेले में हमने जिस लड़की क्लाउन को देखा था वो इनग्रिड ही थी। इनग्रिड यहाँ आ जाती है और लिली उसे बताती है कि सीवर में क्या हुआ था और तभी उसकी नजर एक और फोटो पर जाती है जिसमें वो बॉब को अपने जोकर वाले आउटफिट में देख लेती है। इनग्रिड उससे पूछती है कि तुमने इस क्लाउन को देखा है क्या और पूरी बात सुनकर वो हंसने लगती है। लिली को यहाँ एक और क्लाउन कॉस्ट्यूम दिखाई देती है जो कि असल में इनग्रिड पहना करती थी। लिली समझ जाती है कि कब्रिस्तान में इन्होंने जिस क्लाउन का फोटो लिया था वो इनग्रिड ही थी और विल ने अपने घर के बाहर भी इसे ही देखा था। इनग्रिड अब लिली को बताती है कि उसका फादर मेले में काम किया करता था और उसका नाम था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन, लेकिन एक दिन उसके फादर को उससे छीन लिया गया। मेला तो चला गया पर इनग्रिड डेयरी में ही रुक गई। इनग्रिड यहाँ के मेंटल असाइलम में काम करने लगी। उसने एक दिन एक बच्ची को बात करते सुना कि उसे पेनीवाइज दिखाई देता है जो उसे रात को बेसमेंट में आने का बोलता है। इनग्रिड फिर इसी लड़की को रात में बेसमेंट लेकर जाती है और पेनीवाइज इनके सामने आता है। इनग्रिड को लगता है कि ये उसका पापा है, लेकिन पेनीवाइज फिर उस बच्ची को खाने की कोशिश करता है। इनग्रिड उसे लेकर भागती है लेकिन वो बच्ची पीछे ही रह गई थी और दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद पेनीवाइज उसे खा जाता है। पेनीवाइज फिर इनग्रिड के पापा का रूप लेके उसके सामने आता है और इनग्रिड से कहता है कि दरवाजा खोलो, सब ठीक हो जाएगा। अपने फादर को देख इनग्रिड को काफी अच्छा लगा था तो उसके बाद वो और बच्चे बेसमेंट में ले जाने लगी ताकि अपने फादर को देख सके। इनग्रिड का क्लाउन नेम पेनी विंकल था। इनग्रिड का मानना है कि पेनीवाइज अगर इनग्रिड को उसके क्लाउन आउटफिट में देख लेगा तो उसे सब याद आ जाएगा और वो आजाद हो जाएगा, इसलिए इनग्रिड क्लाउन वाले कपड़े पहन के घूम रही थी। लिली समझ जाती है कि ये औरत तो सठिया गई है। इनग्रिड बोलती है कि वो लिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन उसके दोस्तों की कोई गारंटी नहीं है। अगर लिली को अपने फादर से वापस मिलने का मौका मिलता तो वो भी यही सब करती जो इनग्रिड ने किया है। लिली कहती है कि उसके फादर मर चुके हैं तो इनग्रिड बोलती है कि डेयरी में कभी कोई नहीं मरता, आज रात मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। लेकिन लिली उसके हाथ पर डैगर से कट मार देती है और यहाँ से भाग निकलती है। इधर रोनी अपने दोस्तों से कह देती है कि वो अपने फादर के साथ ही रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। विल इसके बाद रोनी के फादर को भी सब कुछ बताता है। इधर शहर के गोरे लोग बात करते हैं कि वो हैंक पता नहीं कहाँ छुपा बैठा है। यहाँ इनग्रिड का हस्बैंड भी था जिसे पता ही नहीं कि हैंक तो उसकी वाइफ के मजे ले रहा था। तभी ऑफिसर क्लिंट यहाँ आके बोलता है कि उसे पता है कि हैंक कहाँ पर है। एक अनजान लेडी ने फोन करके बताया है कि वो ब्लैक स्पॉट नाम की जगह पर छुपा हुआ है। क्लिंट को पुलिस की नौकरी से भी निकाल दिया गया था तो वो अब उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। वो इन सबको ये इसीलिए बता रहा है ताकि ये सब जाकर हैंक को कुत्ते की मौत मारें। इधर ब्लैक स्पॉट में तो पूरी पार्टी चल रही थी और रिच और मार्ज भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इधर विल अपने होने वाले ससुर के साथ बातें कर रहा था और उसे विल काफी अच्छा लड़का लगता है। रिच तो पार्टी में ड्रम्स भी बजाने लगता है और मार्ज डांस भी करती है। असल में कोका कोला के नाम पे इन्होंने थोड़ी सी दारू पी ली थी। हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारे लोग बंदूकें लेकर आ गए थे। ये वही गोरे लोग थे और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये लोग अब हैंक और इस जगह का क्या करेंगे जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में रेड बलून जरूर डालें। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।